अक्सर आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है, उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। कभी किसी का दोस्त उसका मजाक बनाता है, कभी किसी को ऑफिस में इंसल्ट किया जाता है और कभी कभी तो फैमिली मेंबर मिलकर उसे एक इंसान का मजाक उड़ाने लगते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसकी लंबाई को लेकर, उसकी हाइट को लेकर मजाक बनाया जाता है। किसी का वेट ज़्यादा है तो बार बार उसके वेट को लेकर, उसकी कमज़ोरी को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। दोस्तों, अगर कुछ ऐसा आपके साथ है कि आपका मजाक बार बार बनाया जाता है, आपकी इंसल्ट की जाती है और आप उस इंसल्ट को सहन नहीं कर पाते, आप सामने वाले को कुछ कह नहीं पाते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, अपनी लाइफ में फॉलो करिएगा और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि मजाक दो लोगों के बीच में तब तक मजाक होता है जब दोनों लोग आपस में हंस रहे हो। अगर आप अंदर ही अंदर उस मजाक को लेकर या उस बात को लेकर अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो वो आपके लिए मजाक तो कतई नहीं है। सामने वाले के लिए वो मजाक हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो मजाक तो कतई नहीं है। हमेशा याद रखना कि मजाक उड़ाने में और मजाक करने में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मजाक करने में और मजाक बनाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। और हमेशा कुछ लोग पेन पॉइंट्स को लेकर, कमजोरियों को लेकर, आपके दुख दर्द को लेकर, आपके जख्मों को लेकर आपका मजाक बनाते हैं, आपका मजाक उड़ाने की बार बार कोशिश करते हैं। कोई बार बार आपका मजाक बनाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ वो मजाक है। वो एक पावरफुल हाईजैक गेम चल रही है, एक ऐसी पावरफुल हाईजैक गेम जिसमें आपको बार बार कमजोर बनाया जा रहा है, आपको बार बार कमजोर दिखाया जा रहा है, आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और खुद को सुप्रीम बनाया जा रहा है, खुद को पावरफुल दिखाया जा रहा है। यह एक पावरफुल हाईजैक गेम चल रही है जिसको आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए, जब भी कोई इंसान आपका मजाक बनाता है ना, आपसे आपका मजाक उड़ाता है, तो उस टाइम एकदम से आपकी बॉडी, आपका माइंड एक शॉक पोजीशन में आ जाता है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है। आपको समझ नहीं आता क्या बोलूं, कैसे रिएक्ट करूं, सामने वाले को कुछ बोलूं ना बोलूं, सामने वाले के ऊपर गुस्सा करूं, किस टोन के अंदर मैं उससे बात करूं, उसका रिप्लाई क्या करूं। आपको उस टाइम समझ नहीं आता क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड, सब कुछ फ्रीज हो जाता है। आपका जो रिएक्शन है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। सबसे पहले इस बात को समझिएगा, ना आपने कोई गुस्सा करना है, ना आपने चिड़चिड़ा होना है और ना ही आपने हंसना है। ना हंसना है, ना चिड़चिड़ा होना है, ना गुस्सा करना है। आपने एकदम शांत हो जाना है, अपने माइंड को कंट्रोल में करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है, अपने रिएक्शन को कंट्रोल में करना है। जब कोई इंसान आपका मजाक बना रहा होता है ना, तो आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में नहीं रहता। स्थिर हो जाइए, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई गुस्सा भी नहीं, कोई चिड़चिड़ापन भी नहीं, बिल्कुल स्थिर हो जाइए। अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्थिर कर लीजिए, आंखों में आंखें डालिए, आंखों से आंखें मिलाइए, सामने वाले को एहसास कराइए कि वो इंसान सही नहीं बोल रहा। सामने वाले को सीधा कहना शुरू करिए, आंखों में आंखें डालकर सीधी बात रखिए, सीधी बात कहना शुरू करिए, बातों को गोल गोल मत घुमाइए। जो सबसे बड़ी गलती इंसान करता है वो ये है कि आप बातें गोल गोल घुमाने लग जाते हैं, आप हंसने लग जाते हैं, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है और आप भी साथ देने लगते हैं, आप हल्की सी स्माइल ले आते हैं। कोई स्माइल आपके चेहरे पर नहीं आनी चाहिए। अपनी बॉडी को स्थिर करिए, मन को शांत रखिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, अपना रिएक्शन अपने साथ रखिए और सामने वाले को सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सही शब्दों में बोलना सीखिए कि ये आप गलत बोल रहे हैं, ये बात वैलिड नहीं है। देखिए, आप कोई क्रिमिनल नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आप गिल्टी नहीं है, लेकिन उस समय आप अपने आप को एक क्रिमिनल समझने लगते हैं। आपके अंदर गिल्ट आ जाता है कि मेरी हाइट छोटी है, मेरे को बोलना नहीं आता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरा वेट ज़्यादा है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये सब बातें घूमने रखती हैं। आपको लगता है सामने वाला सही कर रहा है, नहीं, सामने वाला सही नहीं कर रहा, वो आपके साथ एक गेम कर रहा है। और इस गेम का सीधा मुंह तोड़, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब यही होना चाहिए कि भाई साहब,
ये बात आप सही नहीं कर रहे, ये मजाक आप सही नहीं कर रहे, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। आपको सीधा जवाब देना पड़ेगा, आंखों में आंखें डालकर बातें करनी पड़ेगी, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को रेज करिए, अपनी एक ऐसी स्ट्रांग पर्सनालिटी आपको बनानी पड़ेगी कि सामने वाले की हिम्मत ही ना हो, सामने वाला आपको कुछ बोल ना सके। कई बार हमारे नाम को लेकर हमारे को चिढ़ाया जाता है, कई बार हमारी कास्ट को लेकर हमारे को चिढ़ाया जाता है, कई बार कुछ ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है जो हमारे चोट के ऊपर, हमारे जख्मों के ऊपर सीधा डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। देखिए, खुद से सवाल पूछिए कि मैं किन चीजों को लेकर सीरियस हूं। क्या मैं दूसरे लोगों के कमेंट्स को लेकर, स्टेटमेंट को लेकर सीरियस हूं, या मैं अपनी वैल्यू खुद डिसाइड कर रहा हूं? पूछिए अपने आप से कि क्या मैं अपनी वैल्यू खुद डिसाइड कर रहा हूं? क्या मैं खुद इतना कॉन्फिडेंट हूं? क्या दूसरों का स्टेटमेंट, दूसरों के कमेंट्स मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं? अगर हां, तो अपने आप को बदलिए, अपने आप को एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी बनाइए कि सामने वाले का कोई भी कमेंट, कोई भी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाए। वो आपके दिमाग में घूमने वाली, 24 घंटे आपके मन में चलने वाली चोट ना बने। वो सिर्फ और सिर्फ एक तीसरे इंसान की, एक निकम्मे इंसान की आवाज बनकर रह जाए। वो आवाज जिसको आप इग्नोर करते हैं, वो बात जिसकी कोई आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं है। आप अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करेंगे, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, आप अच्छा बुरा खुद डिसाइड करेंगे। सामने वाला अगर आपको कुछ भी कहता है, आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, मजाक बनाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही बात करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आप आज के बाद अपनी वैल्यू को खुद डिसाइड करेंगे। मैं कौन हूं? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं स्ट्रांग हूं, मैं सामना करूंगा, मैं फेस करूंगा, मैं आंखों में आंखें डालकर सामने वाले से बात करूंगा, मैं एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हूं। जब आप खुद से ऐसी बात करेंगे ना, जब आप खुद को ऐसे समझेंगे, आप मिरर में खुद को देखिए, खुद को बोलिए कि आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हैं, कोई आपका मजाक उड़ा नहीं सकता, कोई आपका मजाक बना नहीं सकता। ये फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। और जब आप सामना करेंगे, डट कर सामने वाले को बोल देंगे कि भाई साहब ये बात सही नहीं है, ऐसे मत बोलिए। दिन पे दिन आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा, और जो सामने वाला, वो शख्स आपके साथ एक हाईजैक गेम खेल रहा है, उसकी गेम वहीं पर टूट जाएगी। इस इमोशनल गेम को समझने की कोशिश करिए। कोई आपका मजाक इसलिए बना रहा है क्योंकि वो इंसान आपको बार बार इमोशनली तोड़ना चाहता है, वो आपका कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है, आपके रिएक्शन का कंट्रोल, आपके माइंड का कंट्रोल, आपके इमोशंस का कंट्रोल, आपकी फीलिंग्स का कंट्रोल वो अपने हाथ में रखना चाहता है। इसलिए बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और अगर आप कुछ कहते भी हैं ना, तो सामने वाला इंसान कह देता है, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो बुरा मान गया, मैं तो मजाक कर रहा था। आपने सुना होगा, अक्सर लोग ऐसे कह देते हैं, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो बुरा मान गया, और फिर दोबारा हंसने लगते हैं। हां, आप बुरा मान गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हां, आप बुरा मान गए, आपको बुरा लग गया। सामने वाले को यह मत बताइए, नहीं नहीं यार मैं बुरा नहीं माना, नहीं नहीं यार कुछ नहीं होता। जब आप ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं नहीं यार मैं तो बुरा नहीं माना, कुछ नहीं होता, तो आप एक और रास्ता उसके लिए खोल देते हैं, आप एक और दरवाजा खोल देते हैं। आपका मतलब यह है कि भाई मैं बुरा नहीं माना, इसका मतलब यह है कि या तो आपको समझ नहीं आया कि आपकी मजाक उड़ाई गई, आपका मजाक बनाया गया, आपको समझ ही नहीं आया, या फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी इमेज स्पॉइल हो रही है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर भी आप उस इंसान के पीछे पीछे भाग रहे हैं। आप बार बार उसके साथ बात करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, आपको यह लगता है कि नहीं यार एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। सामने वाला बदलने वाला नहीं है। पता नहीं उसके मन में क्या है, पता नहीं उसके माइंड में क्या है, क्यों वो बार बार आपकी मजाक उड़ा रहा है। इसलिए उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए, उसकी बटरिंग करना छोड़ दीजिए। उसको जब तक आप स्ट्रांग होकर नहीं दिखाएंगे, जब तक आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी उसके सामने क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी मजाक उड़ाता रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है
कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, ग्रोथ हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो, आपकी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ना रहें, आप खुद को समझ पाएं और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर लाइफ को लीड करें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. स्टे कनेक्टेड.